आज का हमारा पाठ है दूल, जो हम कर रहे हैं कि 9th का चैप्टर 1 के दूल चैप्टर जो है वो रामविलास शर्मा का लिखा हुआ है, जिन्होंने इस पाठ में गद्य भाग में इस पाठ में उन्होंने दूल की महिमा का वर्णन किया है, जिसके बारे में उन्होंने पाठ के आरंभ में जो हिंदी की कविता की सुंदर पंक्तियों में से एक, ये कविता जो है वो मातृभूमि मैथिली शरण गुप्त की लिखी हुई है, तो उसमें से उन्होंने ये पंक्ति ली है, जिसके कारण दूली बरे हीरे कहलाए। इस पंक्ति द्वारा वो सबसे पहले इस पाठ की उद्देश्य का वर्णन कर रहे हैं कि हम जिस दूल के बारे में बात कर रहे हैं वो बच्चों की जिस शिशु के मुख पर लग जाती है तो वही दूल बरे हीरे वास्तव में कहलाते हैं। इसको पूरी तरह से परिभाषित करने के लिए वो बता रहे हैं कि हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ, यहाँ पर साथ में मीनिंग दिए हुए हैं, खरादा हुआ, चिकना बनाया हुआ, चमकदार और आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ, कि हीरे को पसंद करने वाले लोग उसे कैसा देखना पसंद करते हैं, जो साफ हो, चमकदार हो और आंखों में चमक पैदा कर देता है। पर हीरे से भी कीमती, यहाँ पर लेखक जो है वो बता रहा है कि हीरे से भी कीमती जिस नयन तारे, नयन यहाँ पर पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया है कि आंखों के तारे का जिक्र इस पंक्ति में किया है। यहाँ पर उसने हीरे शब्द किसके लिए परिभाषित किया है? उस शिशु के लिए, उस बच्चे के लिए जो अपने माता पिता के लिए हीरे से भी कीमती होता है। वह धूली भरा भी अच्छा लगता है, कि वह चाहे धूल में भरा हो तब भी माता पिता के लिए हीरे से भी अधिक कीमती उनका अपनी संतान, उनका अपना बच्चा होता है। इसी के साथ उन्होंने ग्रामीण परिवेश का वर्णन किया है कि गांव के लोग जो हैं वो धूल के महत्व को कभी भी कम नहीं आंक सकते। कैसे? जिसका बचपन गांव के गलियारे में, गलियारे गलियों में, जिस शिशु का बचपन या गांव के जो लोग हैं वो जिस गलियों में रहते हैं वहाँ पर वो धूल के बिना किसी भी शिशु की, किसी भी बच्चे की कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि गांव के लोग अक्सर उस धूल में भरकर उस धूल को अपने शरीर पर लगाकर ही बड़े होते हैं। फूल के ऊपर जो रेणु, यहाँ पर आगे लेखक क्या बता रहा है कि रेणु धूल का पर्यायवाची शब्द है, श्रृंगार, सजावट, के फूल के ऊपर जो रेणु, फूल जो है वो अगर सुंदरता के साथ हमारे सामने आता है, उसका जो श्रृंगार है वो उसके ऊपर पड़ी हुई धूल के कण है, कि जो रेणु उसका श्रृंगार, उसकी सजावट बनती है, वही धूल शिशु के मुंह पर। अब यहाँ पर ग्रामीण परिवेश के साथ साथ वो प्रकृति का चित्रण भी कर रहा है कि जो फूल के ऊपर उसकी सजावट, उसकी श्रृंगार के रूप में धूल हमें दिखाई देती है, वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता, पार्थिवता होता है मिट्टी से संबंध रखने वाला, कि जैसे हम जब मृत्यु के बाद किसी भी देह को कह देते हैं कि पार्थिव शरीर, तो किस लिए पार्थिव? क्योंकि वह मिट्टी का ही बना हुआ है। हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों का बना हुआ है, तो उसी कारण कि शिशु के मुंह पर वह उसकी सहज स्वाभाविक पार्थिवता जो मिट्टी से निखार देती है, उसी का प्रस्तुतिकरण जो है वो लेखक कर रहा है कि फूल का श्रृंगार और एक धूल से लिपटे हुए शिशु का श्रृंगार उसी मिट्टी के कारण ही संभव हुआ है। अभिजात वर्ग, अभिजात कुलीन वर्ग, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, वो प्रसाधन सामग्री, श्रृंगार की सामग्री, कॉस्मेटिक जो है वो चाहे उसमें बड़े बड़े आविष्कार कर चुके हैं, पर फिर भी वो बाल कृष्ण के मुंह पर छाई हुई, कि बाल कृष्ण के मुंह पर छाई हुई जो वास्तविक धूल है, वास्तविक धूल के गौधूली किसको कहा गया है कि शाम के समय जब जंगल से गायें को चराकर वापस गोपाल जो है वो आते हैं, या कृष्ण जब गायें चराकर वापस आते थे तो उनके मुख पर गायें के पैर से उड़ने वाली धूल जो उनके मुख पर सुशोभित होती थी, उनकी शोभा को बढ़ाती थी, उसी धूली की तुलना लेखक ने किसी और धूल से नहीं की है। लेखक के अनुसार कि कुलीन वर्ग, अमीर वर्ग, सभ्य वर्ग जो है वो चाहे श्रृंगार सामग्री का कितना भी प्रयोग कर ले, कितना भी कॉस्मेटिक का प्रयोग कर ले, फिर भी वो उस धूल की बराबरी नहीं कर सकते जो गौधूली कृष्ण के मुंह पर उनके वास्तविक सौंदर्य को निखार देती थी। अब उसने आगे लिखा है कि जिसने लिखा था कि अब एक लेखक ने अगर ये पंक्तियां लिखी हैं कि धन्य धन्य वे हैं नर मैली जो करत गात कनिया लगाए धुरी ऐसे लरिकान की,
यहाँ पर इस पंक्ति के द्वारा वह किनके बारे में बात कर रहा है? रामविलास शर्मा जो हैं वो क्या बता रहे हैं कि धन्य धन्य वह है नर, धन्य धन्य कि वह लोग श्रद्धा के योग्य हैं, वे लोग सम्मान के योग्य, आदर के योग्य हैं, नर मनुष्य। यहाँ पर मैले शब्द जो है वो उन्होंने किस लिए लिखा है? गात शरीर का पर्यायवाची, कि वह नर या वह मनुष्य धन्य है या उनको सम्मान के पात्र समझा जाता है जो अपने शरीर को कन्या गोद के धूल के कणों में, धूल की गोद में लगा देते हैं, कि धूल की गोद में अपने आप को पूरी तरह से भर देते हैं। लड़कान लड़का या धूल से भरे हुए बच्चे। अब यहाँ पर वह उन लोगों की बात कर रहा है कि वह लोग धन्य हैं जो अपने शरीर को धूल की कणों में, धूल की गोद में लगाकर पूरी तरह से भर देते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने किसके बारे में बात की है? अखाड़े में खेलने वाले पहलवान के बारे में। अब उसने कहा है कि उसने भी मानो धूल भरे हीरो का, कि वो भी धूल से भरे हीरो के महत्व को कम नहीं करते, वो भी उनके महत्व को जानते हैं। कि जो आम लोग हैं वो चाहे हीरे को कीमती मानते हैं, पर धूल से भरे हीरे जो हैं वो वास्तव में वो हैं जो धूल से अपने शरीर को भरने के बाद इसी धूल के कणों में, इसी धूल की गोद में अपने आप को पूरी तरह से भर लेते हैं। हमारी सभ्यता, अब आम लोगों की हमारे बारे में बात कर रहा है लेखक, तो नगर में रहने वाली सभ्यता जो नगरीय जीवन जीती है, वह लोग धूल के संपर्क से, संसर्ग स्तंभ प्लस सर्ग, उपसर्ग तो किसी के संपर्क में आना, तो धूल के संपर्क से बचना चाहती है। वह क्या चाहती है? कि आसमान में घर, कि वह अपनी आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को इतना अधिक बढ़ा चुकी है कि वह इस धूल के संपर्क से अपने आप को बचाना चाहती है। जिसके लिए वो क्या कहती है कि धूल में अपने बच्चों, यहाँ पर शिशु भोलानाथ, सभी छोटे बच्चों के लिए कहा गया है कि जो आम लोग हैं, सभ्य लोग, नगर में रहने वाले, अपने बच्चों को क्या समझाते हैं कि धूल में मत खेलो, कि तुम्हें धूल में नहीं खेलना है। और वह उसके नकली सलमे सितारे, कि जो उसका नकली सौंदर्य है, जो सिर्फ उसने प्रसाधन सामग्री के द्वारा बनाया हुआ है, कि उसकी चमक जो है वो फीकी पड़ जाएगी, कि वह धूल से अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं। अब लेखक ने यहाँ पर उन्हीं पंक्तियों के बारे में कहा है कि धन्य धन्य, धन्य धन्य शब्द जब उसने उस पंक्ति में कह दिया कि वह नर मैले, कि किस प्रकार जो अपने शरीर में धूल के कणों को लगाकर उसकी गोद में रहते हैं, तो इसमें उन्होंने बड़प्पन, उनके प्रति श्रद्धा या आदर भाव को प्रकट किया है, सूचित किया है। मैले शब्द से उसने हीन व भावना प्रकट करनी चाहिए है, पर अंत में वो अपने भेद बुद्धि से, अपने बुद्धि परिचय द्वारा, अपनी बुद्धि की समझ द्वारा वह उन्हें ऐसे लड़कान कहकर उस भावना को धन्य या सम्मान में प्रकट कर देना चाहते हैं कि वह हीरे का प्रेमी है। कि अब लेखक क्या कह रहा है कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि हीरे के प्रेमी हैं, पर धूली भरे हीरो के नहीं, कि वो वास्तव में जो हीरा सौंदर्य या चमक होने के साथ साथ अपनी तरफ आकर्षित करता है उसको तो प्रेम करते हैं, परंतु धूल भरे हीरो को, जो धूल में भर जाते हैं, धूल में खेलने वाले, उस ग्रामीण परिवेश से वो दूर रहना चाहते हैं। कि मैले जो करत गात, यहाँ पर इस बात के लिए वो क्या कहना चाहता है कि वो किस हालात की, किस नौबत की बात कर रहे हैं कि अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई दे। अखाड़े में खेलने वाला एक पहलवान जब तक कि उस मिट्टी की गोद में स्वयं को पूरी तरह से समर्पित नहीं करता, तब तक कि वो उस खेल को खेलने के योग्य नहीं बन पाता है। तो इसीलिए लेखक ने कहा है कि अखाड़े की मिट्टी से सनी हुई दे, सनी भरी हुई, कि वो मिट्टी से जब उनका शरीर भर जाता है तो एक अभिजात वर्ग या सभ्य लोग जो नगर में रहते हैं उनको तो उनसे उबकाई ही आने लगे, कि वह तो उनसे बचना या उनको देखने से भी घबराना महसूस करते हैं। कि जो बचपन में, पर यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है कि जो ग्राम में रहने वाले लोग हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जिनका बचपन धूल में खेलकर बड़ा हुआ है, वह कभी भी जवानी में बड़े होने पर उस अखाड़े की मिट्टी में सनने से, सनना शब्द का अर्थ है भर जाना, तो कैसे वंचित या कैसे दूर रह सकते हैं, और अगर वो रहते हैं तो उनका दुर्भाग्य है। लेखक ने उन ग्रामीणों के प्रति भी अपने मन के भाव प्रकट किए हैं कि अगर वो लोग उस धूल से बचना चाहते हैं जिसमें उनका जीवन
चलता है तो वह उनका दुर्भाग्य है कि अगर वह उससे दूर रहते हैं। अब जिस धूल के बारे में लेखक बात कर रहा है वो अखाड़े की मिट्टी जो है वो साधारण धूल नहीं है, वरन बल्कि कि वो कौन सी है, तेल और मट्ठे से। मट्ठे शब्द का अर्थ यहाँ पर है कि तेल और पसीने से, कि जब वो खेलते हैं, जब वो खेल अखाड़े में खेलते हैं कोई पहलवान, तो वो तेल और पसीने से सिंचाई हुई पकाई हुई शब्द है, या पूरी तरह से भर जाना, कि वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। क्योंकि अखाड़े में खेलने के कारण जो पहलवान का शरीर है वो मेहनत और परिश्रम द्वारा अपने शरीर पर उस पसीने और मिट्टी के मेल से जो वो देवता पर चढ़ाने के योग्य बनाता है। लेखक ने उसी सुख को, कि संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है। लेखक ने अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किस सुख को दुर्लभ कहा है, कि जो व्यक्ति परिश्रम से, मेहनत के द्वारा अपने शरीर को पसीने से भीग जाने पर भी अपने कार्य में सफलता प्राप्त करता है, संसार में वही सुख दुर्लभ है, क्योंकि वही सुख देवता के चरणों में चढ़ाए जाने योग्य बनता है। अब यहाँ पर उसने उसके उदाहरण के लिए क्या दे दिया है कि अखाड़े में जो पहलवान खेलता है, जब वो पसीने से तर भीगा हुआ, जब वो पसीने से भीगे हुए शरीर पर उसकी मिट्टी जो है वो ऐसे फिसलती है कि जैसे उसने एग्जाम्पल दिया है कि कुआं खोदकर कोई व्यक्ति बाहर निकला हो। अब अखाड़े में निर्द्वंद जिसका कोई विरोधी नहीं है, जो अपने सामने अपने विरोधी को पूरी तरह से पराजित देखता है, कि वो हारा हुआ देखता है, तो चारों खाने चित होना, मुहावरा चारों खाने चित हरा देना। तो अखाड़े में जो पहलवान खेलता है वो जब अपने विरोधी को अपने सामने हारा हुआ देखता है तो उसे कैसा महसूस होता है, जैसे उसने विश्व विजय कि पूरा संसार जो है वो विजय कर लिया है। वो अपने संसार को पूरी तरह से विजयी मानता है और इसलिए वो उस विरोधी को अपने सामने हारा हुआ देखता है। अब लेखक ने यहाँ पर एक व्यंग किया है जो हम लोगों पर है, कि मिट्टी उसके शरीर को बनाती है। अगर वो इतना परिश्रम से भरा कार्य करने योग्य है तो किस लिए, क्योंकि वह मिट्टी से, धूल से बचना नहीं चाहता, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना है। अब उसने यहाँ पर हम लोगों पर व्यंग किया है, जो नगरीय सभ्यता के लोग हैं, जो धूल से बचना चाहते हैं, उन्हें समझाते हुए लेखक क्या कहना चाहता है कि ये शरीर भी जिस पर हम अपने जीवन में घमंड करते हैं, अपने जीवन में इस शरीर पर अभिमान करते हैं, जो कि वास्तव में इन्हीं 5 तत्वों मिट्टी से बना हुआ है और नश्वर है। अब शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता, जिसका कोई सार नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, उस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेखक के अनुसार कि अगर हम शरीर और इस मिट्टी को लेकर इस संसार की नश्वरता के बारे में बात करें तो हम इस पर बहुत कुछ कह सकते हैं, परंतु ये ध्यान देने योग्य है कि उसने ये क्या किस लिए कहा है कि हमारा शरीर 5 तत्व जीवन के लिए जो अनिवार्य हैं वो सब मिट्टी से मिले हैं। यहाँ पर मैंने आपको वह पहले भी बता चुकी हूँ कि फिर से एक बार कि अगर आपको भगवान शब्द याद रहता है तो उसी से 5 तत्वों के बारे में आप आसानी से याद रख सकते हो कि भ से जो है वो भूमि, धरती, और ग से गगन, अंतरिक्ष, आसमान, और व से वायु, आ से आग, और न से नीर, पानी, जिसमें 5 तत्व में निहित है, 5 तत्व मिले हुए हैं, कि ये शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। जिन फूलों को, अब लेखक क्या कह रहा है कि हमें समझाते हुए वो बता रहा है कि जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान, जिससे तुलना की जाए, जिन फूलों से हम अपनी प्रिय वस्तु की तुलना करते हैं, तो वे सब भी तो मिट्टी की उपज, मिट्टी की पैदावार है। रूप, रस, गंध या स्पर्श, इन्हें कौन, अब यहाँ पर वो प्रश्नवाचक चिन्ह में हमसे कह रहा है कि ये सब कुछ किसी फूल का रूप, रस, गंध या स्पर्श, इन सब बातों के लिए क्या संभव है कि वो मिट्टी में पैदा होता है और उसी मिट्टी में वो हमारी प्रिय वस्तु के साथ तुलना करने योग्य बन पाता है, कि फूल का निर्माण भी इसी मिट्टी में ही संभव है। माना कि मिट्टी, अब यहाँ पर लेखक जो है मिट्टी और धूल, हमारा पाठ जो है वो वास्तव में धूल शब्द, उसका अर्थ बताने के लिए लेखक क्या कहता है,
लेखक यहाँ पर क्या बता रहा है कि माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है। यहाँ पर जो हमारा पाठ है उसी धूल के बारे में वो पूरी तरह से अपने आप को स्पष्ट करने के लिए हमें क्या बता रहे हैं कि धूल और मिट्टी, जब ये दो शब्द हम बोलते हैं तो इसमें क्या अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। यहाँ पर लेखक ने ये 3 छोटे छोटे से उदाहरण दिए हैं जिनका अर्थ क्या है कि शब्द और रस, शब्द के प्रत्येक वर्ड, प्रत्येक शब्द जो है वो रस शब्द का अर्थ है आनंद। वो तब तक अपने आनंद को प्रकट नहीं कर पाता जब तक कि हम उसको अपने बोलने के ढंग से, अपने कार्य के ढंग से उसको सही तरह से व्याख्या नहीं कर पाते। अगर हम मीठी वाणी बोलते हैं, अगर हम मधुर वाणी बोलते हैं तो वही शब्द जो है वो आनंद रस की अनुभूति करवाते हैं। अगर हम कठोर वचन बोलते हैं, किसी को गीत सुनाकर उन्हीं शब्दों के द्वारा गीत प्रस्तुत कर देते हैं तो वो एक और ही रस की व्याख्या करते हैं। कि मिट्टी और धूल में अंतर बताने के लिए लेखक ने सबसे पहला उदाहरण दिया है शब्द और रस का। देह और प्राण, देह शरीर, के शरीर में जब तक कि प्राण है, प्राण वायु या आत्मा, कि जब तक के शरीर में आत्मा है तब तक ही हमारा शरीर जो है वो योग्य है, किसी के लिए महत्वपूर्ण है। पर जैसे ही उस शरीर में से वो प्राण, वो वायु समाप्त हो जाती है तो देह का अर्थ जो है वो निरर्थक हो जाता है। चांद और चांदनी, तीसरा उदाहरण उसने दिया है। बेटा ये इसमें जो उदाहरण है लेखक ने एक्सप्लेन नहीं किए, तो समझने के लिए आपको बोल रही हूँ कि एक बार ये अर्थ क्लियर हो जाए तो आपको इस चैप्टर में कहीं भी मुश्किल नहीं होगी। चांद और चांदनी, चांद जो है वो आकाश में हर समय रहता है, पर उसकी चांदनी जब तक कि रात ना हो, जब तक कि अंधेरा ना हो, उसकी चांदनी चारों तरफ नहीं बिखरती, तब तक हमें वो चांद भी महत्वहीन लगता है। इसी तरह लेखक ने मिट्टी और धूल के अंतर के बारे में क्या बताया है कि मिट्टी की आभा चमक का नाम धूल है, कि जब मिट्टी की चमक हमारे सामने आती है तो हम उसे धूल का नाम देते हैं। कैसे? और मिट्टी के रंग रूप की पहचान, कि मिट्टी के रूप की, उसके रंग की पहचान उसके धूल से होती है। इसके लिए लेखक क्या बताना चाहता है कि मिट्टी जो है वो कई प्रकार की हो सकती है, पर जब हम धूल का नाम लेते हैं तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई और किसी और प्रकार का नाम नहीं, केवल धूल ही दिखाई देती है। ग्राम भाषाएं, अब ग्राम भाषाओं में या ग्रामीण लोग जो हैं वो अपने सूक्ष्म बोध, सूक्ष्म कम ज्ञान से कभी भी धूल की जगह गर्द का प्रयोग नहीं करते। गर्द शब्द का अर्थ है रेत। तेज आंधी या तूफान के कारण जब धूल जो है उड़ती दिखाई देती है तो उसको गर्द कहा जाता है, पर फिर भी ग्रामीण लोग धूल की जगह कभी भी उसके लिए गर्द शब्द का प्रयोग नहीं करते। वह तो इसे गौधूली, गांव के लोग जो हैं वो धूल को सम्मान देते हुए केवल गौधूली शब्द के नाम से ही अमर कर देते हैं। अब लेखक ने यहाँ पर प्रकृति चित्रण के द्वारा, कुछ प्रकृति के उदाहरणों द्वारा हमें ये बताया है कि धूल जो है वो कैसी दिखाई देती है। अमराइयों, आम के बाग के पीछे से छिपे हुए सूर्य की किरणें, जब सूर्य छिप रहा होता है तो उन्हीं आम के बाग में से या उन आम के बागों में से जो सूर्य की किरणें आती हैं वो धूल को भी सोना कर देती है। या सूर्यास्त के उपरांत जब सूर्य छिप रहा होता है तो लीक पर, एक लाइन पर, कि ऐसा दिखाई देता है, जब सूर्य के छिपने का दृश्य का वर्णन कर रहा है लेखक, तो ऐसा दिखाई देता है जैसे रुई के बादल या ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी वो सफ़ेद रंग का होता है, तो इंद्र के उस ऐरावत हाथी का वर्णन करते हुए लेखक क्या कह रहा है कि वह जैसे एक ही मार्ग पर कहीं स्थिर हो गए हैं। कैसा दिखाई देता है? जैसे कि सूर्यास्त के उपरांत वही धूल जो है वो आकाश में ऐसी दिखाई दे रही होती है जैसे रुई के बादल या ऐरावत हाथी स्वयं कहीं एक ही जगह पर स्थिर हो गया है। और चांदनी रात में, नेक्स्ट उसने छोटा सा उदाहरण दिया है कि चांदनी रात में मेले में जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की भांति, या कवि जो है हमारे कवि सुंदरता और आकर्षण के बारे में बात करते हुए जब दृश्य, प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करते हैं तो धूल के दृश्य का वर्णन करते हैं, तो कैसे
कि जैसे चांदनी रात में, कि रात के अंधेरे में मेले में जाने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो उनके बारे में वर्णन करना चाहते हैं। पर लेखक यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि धूल वास्तव में जो शिशु के मुंह पर या फूल की पंखुड़ियों पर, या फूल की सुंदरता को, उसके श्रृंगार को बढ़ाने के लिए, या शिशु के मुंह पर छाई हुई जो धूल है वही सौंदर्य बनकर छा जाती है, धूल उसी का नाम है। कि अब लेखक ने कहा है कि जो कवि इन प्राकृतिक चित्रणों द्वारा या इन प्रकृति के दृश्यों द्वारा वर्णन करना चाहते हैं धूल का, वे वास्तव में उस शिशु के मुख पर या फूल की पंखुड़ियों पर जो सौंदर्य बिखेरती है वही जो है उसका नाम धूल है। अब लेखक आगे क्या कह रहे हैं, जिसके बारे में वो पहले भी बता चुका है कि गोधूली, इस पर चाहे कितने ही कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी। कलम तोड़ देना मुहावरा है, बहुत बढ़िया लिखना, अच्छा लिखना, उत्तम लिखना। कि अब लेखक क्या कह रहा है कि कितने ही कवि, अनगिनत कवि जो हैं वो गोधूली पर अपनी कलम तोड़ चुके हैं, उस पर एक उत्तम लेखन, उस बढ़िया लेख जो हैं वो लिख चुके हैं। पर फिर भी गोधूली को अगर हम गांव की संपत्ति कहें तो ये शहरों के हिस्से में नहीं पड़ी है, बाटे हिस्से के आज भी शहर के जो लोग हैं वो गोधूली के बारे में जान नहीं पाए हैं। ये बात केवल गांव के लोग ही समझ सकते हैं। इसके लिए उसने एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि एक पुस्तक विक्रेता ने अपने निमंत्रण पत्र इनविटेशन कार्ड, तो उसमें गोधूली की बेला समय या मुहूर्त के लोगों को इनविटेशन कार्ड जो दिया, निमंत्रण पत्र जो दिया, उसमें उन्होंने क्या कहा कि गोधूली बेला में सबको आने का आग्रह किया गया। लेकिन शहर में, अब उसने कहा कि शहर के लोग इस बात को नहीं समझ पाते, तो शहर के लोग धूल दक्कड़ प्रदूषण में, उस आंधी की धूल में जिसमें चारों तरफ केवल प्रदूषित वातावरण है, वो उस बात को, गोधूली को, शब्द को कहाँ समझ सकते थे। ये कविता की विडंबना है। अब उसने कहा कि ये एक कविता या काव्य की मजबूरी है कि गांव में जिस धूल को कवियों ने अमर कर दिया है वही हाथी घोड़ों कि वह शहर के लोगों के लिए कैसी है कि हाथी घोड़ों के पैरों से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है, कि शहरों में पग संचालन, पैरों से चलने की आवाज़, तो शहरों में केवल हाथी और घोड़ों के पैरों से उड़ने वाली उस धूल को धूल नहीं कहा जाता, वरन बल्कि वह तो गोपालों, गायें या उसको चराने वाले गोपालों के पैरों से उड़ने वाली धूल है। नीच को धुरी समान, यहाँ पर एक और काव्य पंक्ति उन्होंने दी है कि उन्होंने क्या कहा है लेखक ने हमें कि नीच को धुरी समान, धूल के समान तुच्छ कौन है, कि धूल के समान तुच्छ या हीन कहा जाना, कि यह वेद वाक्य नहीं है, वेदों में कहा गया वाक्य नहीं है कि हम नीच व्यक्ति। अब नीच यहाँ पर किसे कहा गया है, जो निम्न कोटि के कार्य करते हैं, जो दूसरों के साथ छल कपट करते हैं, दूसरों के साथ सहयोग या परोपकार के भाव नहीं रखता है, लेखक ने उसे नीच कहा है। यहाँ पर जाति विशेष के बारे में बात नहीं कही गई, व्यक्ति के कार्यों द्वारा उसे उच्च या नीच कहा जाता है। तो यहाँ पर लेखक उन लोगों को धूरी समान, धूल के समान तुच्छ, तो इसके लिए लेखक का ये कहना कि ये वेद वाक्य, वेदों में कहा गया वाक्य नहीं है। सती, अब लेखक उस धूल के महत्व के बारे में, उस धूल की उपयोगिता के बारे में कि ये किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, उनके बारे में बात कर रहा है कि सती उसी धूल को माथे से, योद्धा उसे आंखों से लगाता है। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि सती जो अपने परिवार से प्रेम करती है वह औरत, यहाँ पर सती प्रथा के बारे में बात नहीं की जा रही, यहाँ पर सती शब्द का अर्थ है कि वह औरत या वह महिला जो अपने परिवार से स्नेह करती है, अपने परिवार, अपने बच्चों से प्रेम करती है, तो वह उस मातृभूमि जिस पर उसका परिवार रह रहा है उस धूल के प्रति भी आदर भाव व्यक्त करती है, उसे माथे से लगाती है। योद्धा उसे आंखों से, योद्धा एक सैनिक, युद्ध भूमि में जाने वाला जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता है, अपने प्राण कुर्बान करना चाहता है, वह योद्धा उसे किस तरह अपनी आंखों से लगाता है और उसके प्रति अपना आदर भाव व्यक्त करता है, जिसके लिए उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है। यूलिसिस
होमर के महाकाव्य का पात्र जो प्रवास से लौटने पर, प्रवास परदेश, अपने देश से दूसरे देश जाने पर, जब वो वापस इथाका, अपने यूनान का एक स्थान, अपने देश वापस इथाका में वापस लौटा था, तो उसने सबसे पहले प्रेम व्यक्त करते हुए, अपने देश की मिट्टी के प्रति स्नेह व्यक्त करते हुए अपने देश की मिट्टी को, धूल को चूमा था। यूक्रेन, अब एक और उदाहरण कि यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक थे, अंग्रेजों के बारे में कहा गया है कि यूक्रेन देश जो है जब दूसरे देश के पराधीन था, जब गुलाम था, तो वो अपने ही देश की स्वतंत्रता पर, अपने देश की आज़ादी पर उस देश के सैनिक ने उसी श्रद्धा से, उसी सम्मान और आदर भाव से अपनी धूल को स्पर्श किया था, जिसके बारे में लेखक इससे पहले यूलिसिस के बारे में बता चुका है। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह कि श्रद्धा दूसरों के प्रति आदर भाव व्यक्त करना, भक्ति किसी के प्रति प्रेम व्यक्त करना, स्नेह लगाव व्यक्त करना, इनकी चरम व्यंजना कि इन चरम व्यंजना, इनका विशेष अर्थ, जिस शब्द के द्वारा हम उसके विशेष अर्थ के बारे में बात करें के लिए धूल से बढ़कर, कि अगर हम श्रद्धा या आदर या प्रेम की बात कर रहे हैं तो इन शब्दों को प्रकट करने के लिए वास्तविक में धूल से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। अब यहाँ पर लेखक क्या कह रहा है कि घृणा और असूया ईर्ष्या, दूसरों से जलन, जब हम किसी के प्रति घृणा का भाव रखते हैं, दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, तो उसके लिए भी लेखक कह रहा है कि धूल चाटना या धूल झाड़ने की क्रियाएं, कि ये मुहावरे हैं जिसके प्रति उसने अपने विचार प्रकट किए हैं। धूल चाटने के, किसी के चमचागिरी करना, किसी के पूरी तरह से किसी के अधीन होकर काम करना, और धूल झाड़ना जिसका अपने आप पर कोई असर न होने देना, ये ऐसे मुहावरे जिसके लिए लेखक कह रहा है कि घृणा और ईर्ष्या के लिए भी धूल शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट उसने जो बताया है, ये सिर्फ शब्दों की उपमाएं या शब्दों के अंतर द्वारा लेखक अपने पूरे पाठ के उद्देश्य को प्रकट करना चाहता है। धूल, धूली, धूली और धुरी आदि की व्यंजनाएं, कि आदि की उपमाएं जो है, आदि के जो शब्द हैं जिनके द्वारा लेखक अपने भाव प्रकट करना चाहता है, वो अलग अलग है। सबसे पहले धूल, धूल शब्द जीवन का यथार्थवादी सत्य और यथार्थवादी वास्तविक, जिसके बारे में कुछ भी कहना असंभव है। कैसे कि धूल जीवन का वास्तविक सत्य है, कि और इसको गद्य कहा है। किस लिए लेखक ने, कि हमारा शरीर जो धूल से बना है और इसी धूल में अंत में समाप्त हो जाएगा, तो इस नश्वर शरीर के लिए जो प्रतिदिन इसी धूल में समाने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो ये वास्तविक सत्य जो है वो लेखक धूल शब्द के द्वारा प्रकट करना चाहता है। और दुली शब्द उसकी कविता में, काव्य लेखन में कवि जो है अपने मन के भाव, वो चाहे आनंद या अपने किसी भी भाव को प्रकट करने के लिए काव्य लेखन किया जाता है, तो धुली उसकी कविता। यहाँ पर कविता शब्द है कि मन के भावों को प्रकट करना, अपने विचारों को प्रकट करना, तो उस जीवन के लिए जो वास्तव में नष्ट होने वाला है, उसके लिए व्यक्ति अपने भाव, अपने विचार जो है वो सकारात्मक रखे, हमेशा पॉजिटिव रखे, उसके लिए लेखक धुली शब्द का प्रयोग कर रहा है। नेक्स्ट धुली शब्द छायावादी दर्शन, छायावादी के प्राचीन और रहस्यों से भरे हुए विचार, प्रकृति और सृष्टि के रहस्यों को अति गूढ़ भावों में बांटना, जिसका सिंपल में अर्थ है कि छायावादी दर्शन क्या है। धुली शब्द के जिसमें प्राचीन विचारों का, उन रहस्यों का पूरी तरह से विवरण करना। और इसी के साथ लेखक ने हमें ये भी बता दिया कि जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, जिसमें संदेह है, जिसमें हमें क्लियर नहीं है कि ये स्पष्ट है। छायावादी दर्शन कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसी पुरातन परंपराएं जिनको लेकर हमें आगे बढ़ना है, जिसके बारे में वास्तविक रूप में कहना संदेहपूर्ण है। और धुरी शब्द जो है वो लोक संस्कृति का नवीन जागरण,
कि धुरी शब्द का अर्थ है कि लोक संस्कृति, जिस संस्कृति के अधीन हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं उसका नवीन जागरण, उसके नए विचारों के अनुसार जागृति देते हुए आगे बढ़ना। इस पूरे पैराग्राफ को एक बार फिर से, कि धूल शब्द वास्तव में जो जीवन की वास्तविकता है उसे अपने जीवन में जीने के ढंग की तरह से आगे बढ़ाना और अपने पुरानी परंपराएं, पुराने विचारों को लेकर आगे चलने के साथ साथ उसमें नवीन जागरण, नवीन जागृति पैदा करना और उन्हीं के साथ आगे बढ़ना ही जीवन है। इन सब का, अब लेखक के अनुसार, इन सब का रंग एक है, जो रूप में भिन्नता अलग है, कि सबका रंग, कि सबको पता है कि ये जीवन नश्वर है, पर फिर भी उसको जीने का ढंग, उसको रूप में भिन्नता जो भी हो, उसको जीने का ढंग प्रत्येक व्यक्ति का अपना भिन्न है, अपना अलग है। अब मिट्टी, इसी के साथ उसने यहाँ पर बताया है लेखक ने कि मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की हो सकती है। हम कह सकते हैं कि रेतली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, मिट्टी के प्रकार अलग हो सकते हैं, पर जब धूल शब्द का नाम लेते हैं तो उसमें सभी मिट्टी जो है उसके कोई रूप, रंग, प्रकार नहीं, वो सब एक ही मानी जाती है। जिसके लिए लेखक कहते हैं शरद, शरद सर्दी के, जब धूल शब्द का हम नाम लेते हैं तो सर्दी के उन धुले, उन उजले बादलों का स्मरण हो जाता है, और इसके लिए सफ़ेद शब्द या श्वेत का विशेषण अनावश्यक है, कि धूल शब्द के लिए हमें श्वेत विशेषण की आवश्यकता नहीं है, ये उसका सहज, ये उसका अपना सरल रंग ही है। अब लेखक जो है इस पाठ का उद्देश्य अंत में प्रस्तुत कर रहा है कि वो इस पाठ के द्वारा हमें क्या समझाना चाहता है। हमारी देशभक्ति, कि अगर हम अपने देश के प्रति प्रेम रखते हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं, तो इसकी धूल को माथे से ना लगाएं, कि ये आवश्यक नहीं आप उसकी धूल को माथे से लगाएं, पर कम से कम उस पर पैर तो रखें, कि कम से कम उस पर पैर रखने का अर्थ है कि अपने देश में वास करें, अपने देश में निवास करें, अपने देश की संस्कृति को समझें, और जो व्यक्ति धूल में रहे हैं उनके प्रति अपने मन में किसी भी प्रकार का भाव जो है वो ना आने दे। जिसके लिए लेखक ने सबसे अच्छा उदाहरण दिया है किसान का, कि उसके हाथ पैर पर छाई हुई धूल हमारी संस्कृति से क्या कहती है। किसान जो है वो मिट्टी में, वे धूल में रहकर कार्य करता है, तो उसके हाथ पैर, मुंह पर जब ये धूल लगती है तो वो हमारी इसी सभ्यता से जो धूल से बचना चाहती है उन्हें क्या कहना चाहती है, कि हम कांच को प्यार करते हैं, कांच को हम सिर्फ दिखावे के प्रति आकर्षित होते हैं, कांच जहाँ पर बाहरी आकर्षण का प्रतीक, पर धूली भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है। लेखक के अनुसार कि हम कांच को प्यार करते हैं, पर धूल भरे हीरे, जो किसान जो खेती करते हैं, जो हमारे लिए हमारा जीवन जीने का कार्य करते हैं, उनमें हमें केवल धूल ही दिखाई देती है। धूली भरे हीरे ही, हम बाहरी आकर्षण से प्रेम करते हैं और धूल भरे हीरे में हमें केवल धूल ही दिखाई देती है। भीतर की कांति, के भीतर की जो सुंदरता है, हम बाहरी आकर्षण की तरफ आकर्षित होते हैं और आंतरिक सुंदरता को अपनी आंखों से गायब कर देते हैं। लेखक के अनुसार ये हीरे अमर है और एक दिन वे अपनी अमरता का प्रमाण जो वास्तविकता है, जो उसको प्रमाणित कर देंगे, वो उसे अवश्य एक दिन प्रमाणित करेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तो अटूट होने का प्रमाण दिया है। अटूट होने का लेखक के अनुसार हीरे किसान को कहा गया है, तो लेखक ने उन्हें अटूट, जिसे तोड़ा ना जा सके, इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि वो वास्तव में इस बात को प्रमाणित कर देंगे, हीरा वही गन चोट न टूटे, कि हीरा भी वास्तव में किसे कहा जाता है, जो घनी गहरी चोट द्वारा भी नहीं टूटता है, क्योंकि हीरे को काटने के लिए हीरा ही प्रयोग करना पड़ता है और हीरे को कांच या हथौड़े से नहीं काटा जा सकता। वे उलटकर चोट भी करेंगे, क्योंकि वे वास्तव में एक ऐसे हीरे हैं जो अगर वास्तव में वो अपनी चोट द्वारा कांच पर प्रहार करना चाहेंगे, तो कांच और हीरे का भेद, कि हमें ये बात जाननी कठिन नहीं होगी कि कांच जो है वो आसानी से, शीघ्रता से टूट सकता है, पर हीरे को तोड़ना काफ़ी कठिन है। और तब हम उन हीरे से लिपटी हुई धूल,
कि जो हीरा हमें धूल से लिपटा हुआ प्राप्त होता है उसे भी माथे से लगाना सीख जाएंगे। कि कांच भरे हीरे लेखक ने और कांच और हीरे का अंतर बताने के साथ उसने उस धूल में लिपटे हुए हीरों की बात की है कि जिसे धूल में मिलने पर भी हम उन्हें आदर और सम्मान देंगे।